से आपको खतरा है। भारत ने तो कभी माना ही नहीं, भारत तो कभी मानता ही नहीं कि पाकिस्तान है, भारत ने तो हमें माना ही नहीं। कोई ये भी झूठ बोल देते हैं कि भारत के संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान को नहीं मानते। आपकी फौज ने कुछ नहीं करा, भारत ने 370-35 से हटाया, कुछ नहीं करा आपकी फौज ने, ट्विटर पे बयान देने के अलावा कुछ करा है? करता आया हूं। इमरान खान की एक फिलॉसफी की यार बेइज्जती उतनी होती जितनी महसूस हो। को ना पसंद नहीं करते अफगान। आप जो भी बोलें कि जी हमारे मुसलमान भाई हैं, आपके पास एक ही कार्ड है रिलीजन का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, इस्लामाबाद में एक इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2022 हुआ और इसका जो थीम था वो था 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 ईयर्स ऑफ क्रिएशन होना चाहिए था, इंडिपेंडेंस तो क्या है, पाकिस्तान बना ही बना था, 75 साल हो गए हैं। और उसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो जुबैर हयात साहब हैं, जनरल जुबैर हयात, फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फॉर्मर है यानी कि रिटायर्ड हो गए। इन्होंने 2-3 बातें बोली जो मैं चाहता हूं मैं आपको समझाऊं। इन्होंने बोला यार भारत ने कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करा, कबूला नहीं कि पाकिस्तान बन गया है, भारत अभी भी नहीं कबूलता। या अच्छा, ये कई पाकिस्तानी मुझे पूछ चुके हैं कि भारत ने अभी तक हमें माना क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भारत ने नहीं माना, लेकिन ये पाकिस्तानी जो टॉप क्रीम है पाकिस्तान की, जो अशराफिया है, वो नीचे वालों को चूरन बेचता रहता है कि भारत से आपको खतरा है, भारत ने तो कभी माना ही नहीं, भारत तो कभी मानता ही नहीं कि पाकिस्तान है, भारत ने तो हमें माना ही नहीं। कोई ये भी झूठ बोल देते हैं कि भारत के संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान को नहीं मानते। ये देखिए, और यही जनरली तो पढ़ा लिखा होगा ना, 4 स्टार जनरल था ये, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन। ही इज नॉट अ स्मॉल मैन, ही इज अ वेरी बिग मैन, वेरी सीनियर पर्सन। पढ़ा लिखा है, विदेश घुमा होगा, सब कुछ नॉलेज होगी, मतलब एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर होगा, फिर ऐसी बात। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत ने माना ही नहीं, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करा, हमें कबूला ही नहीं। अरे भाई, चाणक्यपुरी में हाई कमीशन है पाकिस्तान का और इस्लामाबाद में इंडिया का हाई कमीशन है। हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, तो फिर कैसे नहीं कबूला आपने जैसे इजराइल को नहीं कबूला, वो कह सकते नहीं कबूला आपने माना ही नहीं इजराइल को। पर भारत के साथ तो ऐसा नहीं है भाई। भारत के साथ आपकी ट्रेड भी थी, आपके फिल्म स्टार यहां पे बॉलीवुड में आके काम भी करते थे, पैसा भी कमाया, आईपीएल में भी आपके प्लेयर्स ने खेला। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत ने आपको कबूला ही नहीं? ये सब झूठ है। मैं एक बात बोलता हूं, ये जो जनरल साहब है ना, ये पाकिस्तानी आर्मी ने ये झूठ पाकिस्तानी आवाम को बोल रखा। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर ये बात करते हैं कि यार भारत ने तरक्की कर ली, हमने नहीं करी। देखो, सबसे पहले ना नकेल लगाओ अपनी फौज को। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी फौज को बोलो कि बैरक में रहें, अपनी हदों में रहें, राइट? और दिल से इमरान खान टाइप का झूठ मत बोलना कि जब तक फौज साथ में थी तो फौज के गुण गा रहे थे, जब तक फौज साथ में थी, जनरल बाजवा जब आशीर्वाद दे रहा था उसको, तो उसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दिया, फिर बाद में फौज को गालियां देने लगा और हकीकी आजादी का चूरन बेच दिया पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको जो बोलो मान लेते हैं। अगर आपको तरक्की करनी है तो 2-4 चीजें आपको करनी है, उसमें से एक ये है कि अपनी फौज को बोलो कि बेटा बैरक में रहो तुम, और अपनी चोंच मत खोला करो फालतू में। किसी भी डेमोक्रेसी में फौज जो है अपने हद में रह के काम करती है। सिर्फ पाकिस्तान में फौज जो है, क्योंकि फौजियों को प्लॉट चाहिए, जनरल बाजवा जैसों को बड़े बड़े डीएचए में प्लॉट चाहिए, बड़े बड़े फार्म हाउसेस चाहिए, अरबों की दौलत कमानी है। भाई, अरबों की दौलत कमानी है तो कैसे कमाएगा इंसान? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इवन इमरान खान अगर अरबों की दौलत कमाए तो लोग कहेंगे साहब चोर है, क्योंकि वो सियासतदान है। लेकिन वही काम अगर कोई जर्नैल करे पाकिस्तान का, तो उसको तो आप चोर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू खा जाएगा, भारत ने हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करा, भारत ने कभी हमें माना नहीं, हमें कबूला नहीं, भारत हमें निगलना चाहता है। ये दुनिया भर के जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक आप पैसे कैसे खा पाएंगे? तो अपनी फौज को आप लोग बोलेंगे जी बैरक में रहो। आपका काम है देश के सरहदों की निगरानी करना, आपका काम है देश के सरहदों की हिफाजत करना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारत ने 370-35 से हटाया, आपकी फौज ने कुछ नहीं करा। ठीक है, पाकिस्तानी फौज, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, आपकी फौज ने कुछ नहीं करा, भारत ने 370-35 से हटाया, कुछ नहीं करा आपकी फौज ने, ट्विटर पे बयान देने के अलावा कुछ करा एक्शन? अगर करा तो बताइए कि हमारी फौज ने तीर मार दिया।
उसको भारत की जमीन घेरनी थी, उसने इस्लामाबाद में जमीन घेर ली, उसने डीएचए में जमीन घेर ली, उसने पाकिस्तानियों की जमीन घेर ली। ये तो आपकी फौज की कारकर्दगी है कि जिसका काम है कश्मीर की जमीन लेना या कश्मीर को लेना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह ये लोग कहते हैं ना आप लोग, भाई आपके फौज का जो मोटो है वो जिहाद है, उसका काम है कश्मीर लेना। वो खुद कहता है हमारा काम है कश्मीर लेना। उसने कश्मीर तो लिया नहीं इंडिया से, और डीएचए में प्लॉट और ले लिया यार। तो ये आपके मन में ये भावनाएं। अच्छा, फिर कहा कि साहब जुबैर रियाद साहब ने कि इंडिया से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो पाकिस्तान भी फोर्स कर देता है। यार देखो, आपके खुद जर्नल ना, मैं फिर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके खुद के जर्नल ये कहते हैं कि साहब भारत पे हमने खुद अटैक करा था। भारत ने जो भी स्टेटमेंट दी हो, भारत ने कभी हमला नहीं करा पाकिस्तान के ऊपर। आपके जर्नल खुद, आप भारत को छोड़िए ना, आप छोड़ दीजिए भारत को, भारतीय जनरल ने जो बोला, या मैं इंडियन हूं मैं कुछ बोल रहा हूं, आप हमारी बातों को इग्नोर कर दीजिए। आपके खुद के बंदे कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े तीस मार खाने, हमने इंडिया के ऊपर अटैक करा। आपके खुद के बंदे। भाई ये मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूं, ये देखिए किताब, प्लीज लुक एट दिस। 1947-48 में मेजर जनरल अकबर खान ये कहता है, मेजर जनरल अकबर खान, पाकिस्तानी आर्मी ये कहता है कि हां हमने अटैक करा इंडिया के ऊपर, मैं खुद कबायली ले गया था, पूरी प्लानिंग मैंने करी थी। वो किताब लिख रहा है, ओ भाई वो किताब लिख रहा है, आपका जर्नल किताब लिख रहा है कि मैंने इंडिया के अंदर घुस गया 47-48 में, 47-48 में, जब पाकिस्तान बना था उसके 8 हफ्ते के अंदर भाइयों ने अपना रंग दिखा दिया गिरगिट वाला। ठीक है, 1965, आप ये किताब देखिए, आयूब खान की लिखी हुई। वो खुद कहता है यार मैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर घुस गया। 1971 ऑपरेशन चंगेज खान, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक करा, इंडिया ने फिर अपनी दिफा करी। ऑपरेशन चंगेज खान की स्टोरी सबको पता है, आप लोगों ने इंडिया के रेडार इंस्टॉलेशंस और एयरफील्ड्स पर अटैक करा था। 1999 कारगिल, इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ, आप ये किताब पढ़िए। यार आपके खुद के जर्नल, और ऐसा छोटा मोटा बंदा नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, वो अपना इकबालिया बयान अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि जी हां मैं वो शेर का बच्चा था जिसने इंडिया के ऊपर अटैक करा। तो अगर आपके बंदे खुद कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, तो कम से कम आप ये तो ना बोले ना कि इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा।